शर्मा हॉरर स्टोरीज। भूतिया कहानियाँ, भूतिया हवेली की किस्से कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के हर एक हिस्से में, हर एक कोने कोने में बहुत सी भूतिया जगहें हैं जिनके बारे में कई किस्से और कहानियाँ कही जाती हैं। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो उस जगह पर जाकर ही लगाया जा सकता है। अर्बन लेजेंड, इसका अर्थ होता है ऐसे इंसिडेंट या कहानियां जिनकी वास्तविकता पर सवाल या प्रश्न होता है। कई लोग इन भूतिया कहानियों को सच नहीं मानते तो अनेकों लोग इसे अपनी आपबीती कहते हैं। बेंगलोर की एक घटना जिसने रातों रात बेंगलुरु को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में सम्मिलित कर दिया, जिसकी वजह थी एक चुड़ैल जिसे लोग नालेबा भी कहते थे। नालेबा जिसे लोग अर्बन लेजेंड कहते हैं। सन 1990 के समय बेंगलुरु की सड़कों पर रात के समय मौत मंडराती थी। जो भी लोग इसकी चपेट में आते थे उनकी मौत निश्चित थी। इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलुरु शहर को अपने आतंक से थर-थर कांपने पर मजबूर कर रखा था। बेंगलुरु की मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी नालेबा, बेंगलुरु की चुड़ैल की कहानी, जिसे लोग अर्बन लेजेंड और नालेबा भी कहते हैं। नालेबा रातों रात बेंगलुरु में आग की तरह फैल चुका था। बेंगलुरु में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर के सदस्य की आवाज में बाहर उसे बुलाती थी। जो भी व्यक्ति आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लोगों ने जब ये बात सुनी तो किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया और लोग इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में चुड़ैल की और लोगों के मरने की घटनाएं आने लगी। हर रोज चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं सामने आने लगी। मल्लेश्वरम और राजाजी नगर दोनों गांवों में चुड़ैल का आतंक और चुड़ैल की आवाज का डर फैलने लगा। बेंगलुरु भी चुड़ैल के आतंक से नहीं बच सका। धीरे धीरे बेंगलोर की चुड़ैल की खबरें स्थानीय और देश विदेश की अखबारों में छपने लगी। गुजरते वक्त के साथ साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी और उसका आलम ये रहा कि सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे। अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में कैद हो जाते और किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गांवों की सड़कें बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाती थी, जहां रात के समय कोई भी नहीं दिखाई देता था। रात होते ही दोनों गांवों की सड़कें भूतिया सड़क में तब्दील हो जाती थी, जो कि अपने आप में ही बहुत ज्यादा डरावनी लगती थी। एक रात को एक औरत को घर के बाहर से उसके पति की आवाज में पुकारा गया तो वो औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया था। वो औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद जल्दी से वो औरत वापस सोने के लिए जाने लगी तो फिर से उसे वो आवाज सुनाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि ये चुड़ैल की आवाज है, जिसकी चर्चा उस वक्त पूरे बेंगलोर शहर में हो रही थी। डर के मारे कांपती आवाज में उस औरत ने कहा, नालेबा। जिसके बाद घर के बाहर से चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात को उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज में पुकारा गया। जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा और फिर घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गई। नालेबा कन्नड़ भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कल आना। चुड़ैल की आवाज से बचने का ये तरीका लोगों में फैलने लगा। जिसकी भी घर रात को आवाज आती तो नालेबा कहा जाने लगा। जिसके बाद चुड़ैल की आवाज आना बंद हो जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेंगलुरु के हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया। है ना बहुत अजीब बात। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है, जिसके बारे में आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। बेंगलोर की चुड़ैल का शिकार बने लोगों में नागेश नाम का एक आदमी भी था। नागेश मल्लेश्वरम में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रात के समय नागेश को एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर से उनकी माताजी दरवाजा खटखटा रही हैं और उनको बुला रही हैं।
और एक्साइटमेंट में आकर नागेश ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर नागेश की माँ नहीं बल्कि नागेश की मौत वो चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ नागेश पे वार किया और नागेश की वही मौत हो गई। नागेश जैसे कई लोग थे जिन सभी की मौत का कारण वो चुड़ैल थी, लेकिन चुड़ैल से बचने के तरीके का पता लगने के बाद जब भी रात के समय आवाज आती तो लोग नालेबा कह देते और आवाज आना बंद हो जाती। लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखने लगे। जिन भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती थी। नालेबा की घटना बेंगलुरु में आग की तरह फैल गई थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाते हैं। है ना बहुत अजीब बात। बेंगलुरु के शहरों में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने घरों के बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। ये किस्सा सुनने में जितना ही मजेदार लगता है, रियल लाइफ में कितना ही ज्यादा अजीब होगा। इमेजिन करिए कि आप भी किसी ऐसी ही जगह पर रहते हैं और आपको भी अपने घर के बाहर रात को निकलना सख्त मना है और आपके घर के दरवाजों के बाहर भी ओ स्त्री कल आना या फिर नालेबा लिखा हुआ हो और आपको भी अपनी जिंदगी की हर रात अपने घर के अंदर ऐसे दहशत में काटनी पड़े, तो आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नालेबा के ऊपर स्त्री नामक बॉलीवुड की फिल्म भी बनी है जिसमें नालेबा की पूरी कहानी को दिखाया गया है। बॉलीवुड के साथ साथ एक कन्नड़ फिल्म भी बनी है जिसका नाम है नालेबा। अगर आपको भूतिया मूवीज देखना पसंद है तो आप ये दोनों ही मूवीज देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको नालेबा बेंगलोर की चुड़ैल की आवाज के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसी ही एक दूसरी कहानी की ओर, जो है इंडिया का एक दूसरा अर्बन लेजेंड जिसका नाम है निशिर डाक। दोस्तों, ये निशिर डाक एक बंगाली शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है अंधेरे में एक पुकार। वैसे संस्कृत में निशी का अर्थ होता है रात और डाक का अर्थ होता है पुकार, जो कि पूरे तरीके से निशिर डाक को समझाता है कि अंधेरे में एक पुकार। दोस्तों, आपने छलावा के बारे में जरूर सुना होगा। एक छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति होती है जो किसी का भी रूप ले लेती है और किसी भी आवाज में बात करके लोगों को भ्रम में डालकर उनको मार डालती है। वैसे ही निशिर डाक भी एक ऐसी बुरी शक्ति होती है जो लोगों को उनके परिचित यानी कि उनके परिवार के सदस्यों की आवाज में बुलाती है और फिर उनको किसी सुनसान इलाकों में ले जाकर मार डालती है ना ये बहुत खतरनाक। सोचो, अगर आपको रात में आपके परिवार का कोई सदस्य आपका नाम लेकर पुकारे कि बेटा जरा दरवाजा खोलना, तब आप क्या करोगे? मतलब कि आपको थोड़ा ये अजीब नहीं लगेगा? आखिर आपके परिवार का वो सदस्य वहां बाहर क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात में? थोड़ा अजीब है ना? आपकी माँ या आपकी पत्नी की प्यारी सी आवाज में कोई दरवाजा खोलने को कहे और जैसे ही आपने दरवाजा खोला, बूम, क्योंकि अब आपकी खैर नहीं, सामने एक निशी है। ज्यादातर कहा जाता है कि निशी आपको आपकी माँ या पत्नी की ही आवाज में पुकारती है और फिर ये आपको अपने वश में करके किसी सुनसान कुएं या आसपास की किसी वीरान पड़े खंडर या खाली जगह या जंगल में ले जाकर आपको मार डालती है। पर मरने से पहले ये आपको इसके भयंकर रूप के दर्शन कराती है। कहावतों के अनुसार इनका रूप बहुत ही ज्यादा भयानक और खून जमा देने वाला होता है। शायद कुछ लोग तो इसे देखते ही दिल का दौरा पड़ने से ही मर जाते होंगे, पर इससे बचने का एक तरीका है। जैसे कि आपने पिछली कहानी में जाना कि जो चुड़ैल लोगों के घरों के बाहर आकर उन्हें आवाज लगाती थी और लोग उसे कल आने के लिए कहते थे और वो वैसे ही करती थी। कहा जाता है कि निशी डाक केवल लोगों को 2 से 3 बार तक ही पुकारती है और इस बीच कोई उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाता है
तो वो मारा जाता है। ये ज्यादातर रात या आधी रात और केवल अमावस्या के समय ही पुकारती है। तो अगर आपको कोई पुकारे और वो दिन अमावस्या की काली रात का हो, तो आप उसके 2 से 3 बार पुकारने तक का इंतजार करें। अगर आपको 2 से 3 बार आवाज आने के बाद कोई आवाज नहीं आती, तो फिर आप सुरक्षित हैं और ये भी पता चल जाएगा कि वो कोई आपके परिवार का नहीं बल्कि स्वयं एक निशी है। निशी को ज्यादातर एक अंधेरी जगह पर खड़ा हुआ पाया जाता है। ये आपको उस अंधेरी जगह से आवाज देती है और आपको अपने पास बुलाती है। एक निशी वो आत्माएं होती हैं जिनका सही से पिंडदान नहीं होता या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। बहुत से लोग रहस्यमय तरीकों से मारे जाते हैं जिनके बारे में कोई ये भी नहीं बता पाता कि इनकी मौत के पीछे कारण क्या है। बहुत से लोग अज्ञात कारणों से जैसे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और लोगों का मानना है कि इनकी मौत किसी निशी के द्वारा ही हुई होगी। जब भी कोई किसी सुनसान रास्ते से अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तो ये बुरी आत्मा उसे उसके परिवार वालों की आवाज में पुकारती है और जैसे ही उसका फोकस अपनी गाड़ी से हटता है, तो बस उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। और अगर वो बच जाए तो निशी तो है ही उसका खेल खत्म करने के लिए। एट दी एंड मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी बुरी ताकतों से जितना दूर रह सकूं उतना दूर रहना चाहिए। आई होप गाइस कि आपको ये दोनों ही कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।